शरीयत इस्लामिया में हुकूक दो किस्म के होते हैं। एक वो हक होता है जो अल्लाह का हक होता है, जिसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है, और दूसरा वो हक होता है जो बंदों के हक होते हैं, जिसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है। तो हक दो किस्म के होते हैं, एक अल्लाह का और इसी में उसके रसूल का हक भी आ गया, और दूसरा इंसानों के हुकूक जो आपस में वालिदैन के साथ, औलाद के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ किए जाते हैं। तो ये हुकूक है, याद रखिए। और मैं समझता हूँ आप सभी जानते हैं कि बंदों की हुकूक की क्या अहमियत है। बंदों की हुकूक की शरीयत इस्लामिया में बड़ी ही ज़बरदस्त अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। इतनी ज़्यादा कि हदीस के मुताबिक एक शख्स जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा, चूँकि अल्लाह के हक वो अदा करके आया होगा, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर चीज़ें, लेकिन चूँकि उसने बंदों के हक मारे होंगे, बंदों के हक मारने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नुम रसीद कर देगा। तो हुकूकुल इबाद बड़ी अहमियत के हामिल है। इन्हीं हुकूकुल इबाद में तमाम हक बराबर नहीं होते, याद रखिए। बंदों के जो हुकूक होते हैं तो सभी बंदों के हुकूक बराबर नहीं होते हैं। शरीयत ने मुख्तलिफ लोगों को उनकी अहमियत के एतबार से मुख्तलिफ हुकूक दिए हैं। जैसे कि वालिदैन के हुकूक बड़ी अहमियत के हामिल है, इसी तरह मियाँ और बीवी के हुकूक एक दूसरे के लिए अहमियत के हामिल है, इसी तरह औलाद के हुकूक अहमियत के हामिल है। लेकिन ये तरतीबवार है, मतलब सब बराबर नहीं है। वरना ऐसा ना हो कि जब मैं आपको औलाद के हुकूक आज कह रहा हूँ तो आप बाकी सबके हक छोड़ दे, आप कहें नहीं बस औलाद का हक देना है, मालूम हो गया आपने। अब वालिदैन कुछ नहीं, बीवी कुछ नहीं, बीवी बस बच्चों के हक नहीं। हुकूक की तरतीब है, याद रखिए। उस तरतीब में यह हक भी बड़ी अहमियत के हुकूक में आता है। वालिदैन के हक के बाद बीवी का हक, या बीवी के लिए मियाँ का हक, शौहर के हक, और उसके बाद औलाद के हुकूक, याद रखिए, तरतीब में आते हैं। ये काफ़ी अहम रखते हैं। उमूमन हम लोग वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से बहुत कुछ सुनते हैं, और उमूमन मियाँ बीवी के हुकूक के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन एक हक जो बड़ा अहम होता है, इस हक को हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वह हक है औलाद के हक। जब भी बात होंगी वालिदैन के हक की बात होंगी, जुमा के खुतबे वालिदैन के हुकूक, दीनी इज्तिमात वालिदैन के हुकूक, दीनी इज्तिमात के तकरीरों में वालिदैन के हुकूक की अहमियत, ये बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के हक के बाद इन्हीं का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन औलाद के हक भी उतने ही अहमियत है जितने वालिदैन के हक अहम है। वो इसलिए कि पहले वालिदैन को औलाद के हक देना होंगे तो औलाद वालिदैन को उनके हक देंगी। ये बात समझिए आप। वालिदैन जब औलाद को हक देंगे और वो औलाद उस दीनी माहौल में परवरिश पाएंगी तो वो औलाद से फिर तवक्को की जाएंगी कि वो भी मेरे हक देंगी, मतलब वालिदैन के हक देंगी। लेकिन जिसके पैदाइश के बाद आप मुकम्मिल हुकूक मारते चले जाए और सिर्फ उसे ये ताकीद करे कि देखो मैं वालिद हूँ, मैं वालदा हूँ, मेरे हक बहुत ज्यादा है, ऐन मुमकिन है कि हर औलाद आपकी हक अदा ना करे, इसलिए कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आप जो है बच्चों के हक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो हमारे हक दे। तो औलाद के हक इसलिए भी ज्यादा अहम है, इसलिए कि ये वजह बनेंगे वालिदैन के हक देने की। तो वही औलाद वालिदैन के हक अदा करती है जो देखती है कि उनके वालिदैन ने उनके हक अदा किया है। ठीक है, तो बहरहाल तो बच्चों का औलाद के हुकूक ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और अक्सर मज़ाहिब में, दुनिया के जो रिलीजन से मजहब है, उन मज़ाहिब में वालिदैन के हुकूक के बारे में बड़ी ताकीद है। माँ बाप की ये है, माता पिता की हक है, देखिए मम्मी डैडी की हक है, मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई। लेकिन शरीयत इस्लामिया के अलावा ऐसा कोई दिन नहीं जिसने औलाद के हक बताए हो। ये वाहिद दिन है जो औलाद के हक बताता है। वालिदैन के हक तमाम अदियान बताते हैं, ईसाईयत बताती है, यहूदियत बताती है, हिंदू मजहब बताता है, सिख मजहब बताता है, इस्लाम बताता है। लेकिन इस्लाम की खुसूसियत ये है कि वो जहाँ वालिदैन के हक बताता है, चूंकि एक मुकम्मिल दीन है, तो वहीं वो क्या करता है, औलाद के हक भी बताता है, चूंकि एक मुकम्मिल दीन है, मुकम्मिल जीने का तरीका है। इस्लाम से पहले वालिदैन बड़े संगदिल हुआ करते थे। अगर अरब का माहौल देखे तो ये अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते, और बिलखुसूस लड़की अगर पैदा हो तो जिंदा दफना दिया करते थे। लड़की की पैदाइश हो, गढ़ा खोद के दफना देते थे उसको, इसलिए किसी एक इंसान के लिए शर्म की बात थी कि वो कहे मुझे दामाद है। दामाद है मतलब लड़की है, शर्म की बात, तो दफना देता था, ये चाहिए नहीं मुझे लानत। शरीयत इस्लामिया ने औलाद का तहफ़्फ़ुज़ किया, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, तहफ़्फ़ुज़ किया। और ये फरमाया और कहा, सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलाद को क्या खिलाओगे इस डर से कत्ल मत करना, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल मत करना कि क्या खिलाओगे। और फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी खिलाएंगे और उनको भी देंगे। तो पहला तहफ़्फ़ुज़ क्या इस्लाम ने इनकी पैदाइश के लिए कहा, इनका हक है पैदा होना। और लड़की के ताल्लुक से बिलखुसूस कहा, फरमाया वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत उस लड़की को उठाएगा और वो लड़की उस बारगाह इलाहा में खड़ी होंगी जिसको पैदा होते ही या पैदा होने कुछ रोज बाद, कुछ दिन या कुछ साल बाद उसके बाप ने उसको दफना दिया था,
और अल्लाह पूछेंगे वइज़ल मऊदत सुइलत, उस बाप से पूछा जाएगा कि वइज़ल मऊदत सुइलत, उससे पूछा जाएगा भी अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, उस बाप से नहीं माफ करना बल्कि उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सामने खड़ा करेगा, वो लड़की पेश की जाएंगे, अल्लाह पूछेगा उस लड़की से कि बता तेरे वालिदैन ने किस जुर्म में तुझे कत्ल किया था, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, तू किस जुर्म में मारी गई। और मैं समझता हूँ वो मासूम क्या जवाब देंगी। ये एक तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा और गजब होगा उन वालिदैन पे कि उनसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। उस बच्ची से पूछेगा क्यों कत्ल की गई, अल्लाह जानता है क्यों की गई, लेकिन उनको रुसवा करने के लिए अल्लाह पूछेगा उस बच्ची से। तो सबसे पहले तो औलाद की तहफ़्फ़ुज़ किया इस्लाम ने, लड़का हो या लड़की हो उसकी हिफाजत की, ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि इस्लाम ने हुक्म दिया इनसे मोहब्बत किया जाए। और एक इतना ज़बरदस्त और सुनहरा उसूल इस्लाम ने बना दिया, वो उसूल इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में फरमाते और कहते हैं लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना, वो हम में से नहीं, वो मुसलमान नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। क्या बेहतरीन उसूल है। वो हम में से नहीं, आप फरमाने लैसा मिन्ना, वो मुझसे नहीं, वो हमसे नहीं, वो मुसलमानों से नहीं कि जो लम यरहम सगीरना, जो बच्चों पर रहम ना करे, और फरमाया वलम युवक्किर कबीरना, और बड़ों की इज्जत और तौक़ीर ना करे। तो बच्चों से मोहब्बत, उन पर रहम करना, ये शरीयत की तालीम है अंदर की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया आप बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, आप बच्चों को गोद में लेते, आप बच्चों को चूमा करते थे। इसी तरह आता है कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, आप जानते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो ये नमाज में आ जाते जबकि इनके नाना इमामत करते होते, आप सब फर्ज नमाज पढ़ाते होते, सहाबा जमात में होते, और आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर बैठ जाते। रिवायत में आता कभी दोनों तरफ पैर डाल के गर्दन पे बैठ जाते। और सहाबा जो पीछे होते एक मर्तबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा किया, हमको लगा अल्लाह के रसूल की वफात तो नहीं हो गई, इंतकाल तो नहीं कर गया। तो एक सहाबी कहते मैंने जो है खामोशी से अपना चेहरा उठाए थे कि मामला देख लूं क्या हुआ, और जब चेहरा उठा के देखा तो हसन सर पे सवार है, आप सब सजदे में और वो सर पे बैठे हुए। जब नमाज हुई तो उसके बाद मैं गया और जाकर थोड़ा सा तंबीहतन का ऐसा करते नाना के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं इसे मत डांटो। मैंने ये सोचा जब ये नमाज में मेरे पीठ पर सवार हुआ तो मैंने ये सोचा चलो ये भी थोड़ा घोड़े का मजा ले ले, बच्चों को आदत होती है ना, कोई झुक गया तो घोड़ा बैठ जाते, तो कहा मैंने भी सोचा थोड़ा मजा ले ले मेरी पीठ का, मतलब घोड़े बैठने के आदी होते, मेरी पीठ का थोड़ा सा मजा ले ले बच्चे, इसलिए मैंने ताखीर की, तो इसको मत डांटो, मैंने इसको ये इख्तियार दिया था। तो आपने नमाज को जो है ताखीर कर दी जब बच्चा आकर बैठ गया, इतना रहम, अंदाजा लगाइए इस दीन और शरीयत का मामला। तो औलाद के शरीयत ने बड़े हक दिए कि फर्ज इबादत में भी एक बच्चा आके सर पे बैठा था, आप सबने उसको बुरा भला नहीं कहा, उसे डांटा डपटा नहीं, फटकारा नहीं, कहा ठीक है बच्चा है बैठ गया क्या मामला है, समझ रहे हैं आप बात को। तो शरीयत ने बड़े हुकूक दिए, ठीक, और ये हुकूक बड़े अहम है, और इनकी अहमियत इससे भी पता चलती है कि औलाद की पैदाइश से पहले उसके हुकूक चालू होते हैं, बाकी तमाम हक उस अमल के बाद होते हैं। मियाँ बीवी के हक कब होंगे, जब इंसान शादी करेगा। वालिदैन के हक कब देंगे आप, जाहिर सी बात है वालिदैन पहले, आप बाद में आएंगे जब वालिदैन के हक देंगे आप, ठीक। पड़ोसियों के हक कब देंगे, जब पड़ोसी होंगे आपके। रिश्तेदारों के हक कब देंगे, जब रिश्तेदार होंगे आपके। जैसे आप कहीं बाहर मुल्क में रहते हो, रिश्तेदार नहीं तो क्या हक उनके, कुछ भी नहीं हो, आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ देंगे। लेकिन औलाद के हक की अहमियत शरीयत ने इतनी रखी कि इनके पैदाइश से पहले इनके हक शुरू हो जाते हैं, ये अभी हुए भी नहीं तो इनके हकूक शुरू हो जाते हैं पहले से, इतनी अहम इनके हक है। बहुत सी मरतबा लोग औलाद की तरबियत की जब बात आती है तो समझ लीजिए बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल का हो गया तो पूछते हैं कि अब इसकी तरबियत के लिए क्या किया जाए। औलाद की तरबियत का पहला मरहला औलाद की पैदाइश के बाद नहीं शुरू होता है, औलाद की तरबियत का पहला मरहला उसके लिए सही माँ के इंतखाब से होता है। इस्लाम में औलाद की तरबियत पैदाइश की बात फिक्र नहीं होती है, उसके पैदा होने से पहले उसके लिए सही माँ का इंतजाम वहाँ से होती है शुरू, याद रखिए। तो सबसे पहले नेक बीवी की तलाश या नेक बहू की तलाश, घर का अगर जिम्मेदार ढूंढ रहा है तो नेक बहू की तलाश करेगा, खुद फर्द इंसान ढूंढ रहा है तो वो नेक बीवी की तलाश करेगा। सबसे पहला काम औलाद की तरबियत में इसका हक है। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास एक मरतबा एक नौजवान का वाक़या हुआ कि उसके वालिद ने उस नौजवान को खींच कर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास रखा, अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मेरे हुकूक नहीं देता, मेरे अधिकार मेरे राइट्स नहीं देता है, नसीहत कीजिए, वाज कीजिए, समझाइए। अमीरुल मोमिनीन कुछ बोलने से पहले उस लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन 1 मिनट रुकिए, जरा रुकिए, पहले ये बताइए मेरे वालिद के मुझ पर क्या हक है, इससे पहले ये बताइए मेरे क्या हक थे मेरे वालिद पर। और सवाल फितरी था, पहले औलाद तो बाद में आती है, जाहिर तो उसके पहले हक होते, जब बड़ी होती तो वालिदैन की देती है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा औलाद का पहला हक ये है कि उसके लिए नेक माँ की तलाश की जाए, दूसरा हक ये है कि उसका अच्छा सा नाम रखा जाए, तीसरा हक ये है कि उसकी सही से तरबियत की जाए, पढ़ाया और लिखाया जाए। तो उस लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन जो मेरा वालिद मेरी कंप्लेन लेकर आया, शिकायत लेकर आया है
सबसे पहले इसने मेरे नेक माँ का इंतखाब नहीं किया, एक मजूसिया से इसने शादी की। दूसरा, मेरा नाम जो मेरा हक था दूसरा की अच्छा रखे, मेरा नाम गुबरेला रख दिया। गुबरेला समझ, वो गोबर के अंदर कीड़ा होता है एक बड़ा काला, वो गोबर जमा करता रहता है। मेरा नाम सही नहीं रखा और मेरी तालीम और तरबियत में इसने जो है कोई मेहनत और मशक्कत नहीं। तब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने जो है फरमाया और कहा कि तुम अपनी औलाद का हक नहीं देते हो और औलाद बड़ी होने के बाद जब तुम्हारे हक नहीं देती है तो मुझसे आके हुक्म मांगते हो उसके। समझ रहे बात को? तो औलाद का पहला हक शुरू होता है, तरबियत का पहला मरहला, फर्स्ट स्टेज उसकी पैदाइश के बाद से नहीं। इस बात को खास ध्यान दे, वो है निकाह के लिए सही लड़की का इंतखाब, सही लड़के का इंतखाब, सही बहू का इंतखाब, सही दामाद के इंतखाब से शुरू होता है। इसलिए कि एक दीनदार लड़की ही अपने औलाद को दीन सिखाएंगे, एक दीनदार बाप ही जो है, लड़का जो बाप बनेगा वही अपने बच्चों को दीन की तालीम देगा। अब ये मरहले को छोड़कर आप कहेंगे आप कैसे हमारे बच्चों की तरबियत करें, तो आप अगर पहली स्टेप में गिर जाएंगे तो बाकी का क्या होगा। दीनदारी को अपने निकाह में तरजीह दीजिए। हम कहाँ दीनदारी को अपने निकाह में आज तरजीह दे रहे हैं? तमाम चीज दुनियादारी वाला मामला होता है। लड़की पसंद करना है दुनियादारी, लड़का पसंद करना है दुनियादारी। दीनदारी को सबसे पहले तरजीह दीजिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर फरमाया, लोग औरतों से 4 चीजों की वजह से निकाह करते हैं। मुतफ़क़ अलैह रिवायत है, सही बुखारी से। लोग औरतों से 4 चीजों की वजह से निकाह करते हैं। पहला, वली मालिहा, उसके माल को देखकर लोग निकाह करते हैं। दूसरा, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती को देखकर लोग निकाह करते हैं। वली हसबिहा, उसके ननियाल और ददियाल खानदान को देखकर निकाह करते हैं। वली दीनिहा, और चौथी चीज दुनिया के एतबार से लोग क्या करते हैं, आखिरी में चौथी चीज दीनदारी देखकर जो निकाह करते हैं। ए मुसलमान नौजवानों, तुम्हारे हाथ मिट्टी लगो, तुम दीनदारी को लाजिम जानो निकाह में। दीनदारी सबसे अफजल है निकाह में, याद रखिए। आज दीनदारी को हम कोई तरजीह नहीं दे रहे, याद रखिए, जिसके नतीजे में औलाद की तरबियत फिर कहाँ से होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात की हदीस के अंदर, और आपने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया जमा करने की चीज है, व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतुस सालिह, और इसमें सबसे बेहतरीन सामान या चीज जो एक इंसान को मिल जाती है वो नेक बीवी है। इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है दुनिया में, नेक बीवी। तो सबसे पहला काम औलाद की तरबियत में क्या करना होगा, नेक बीवी का इंतखाब, नेक शौहर का इंतखाब, नेक बहू का इंतखाब, नेक दामाद का इंतखाब। अब जब 2 नेक लोग मिलेंगे तो नस्लें नेक होंगी, जब 2 बद लोग मिलेंगे तो नस्लें बुरी होंगी। ये अल्लाह का फजल है कि इस उम्मत को निकाह की उसने इजाजत दी, बल्कि हुक्म दिया। वरना दीगर कौमों में ये होता है, नेक लोग शादी नहीं करते और उनकी नस्लें कम होती है, बुरे लोग निकाह करते हैं और बढ़ते जाते हैं। एक इंसान नेक बन गया, अब वो शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में एक इंसान नेक है, निकाह कर सकता है, तो जाहिर सी बात है नेक लोग आगे बढ़ेंगे। वरना दूसरी कौम में नेक लोग खत्म हो जाते हैं और बुरे लोग बढ़ते जाते हैं। तो बहरहाल सबसे पहला मरहला जहाँ से तरबियत की इब्तिदा स्टार्ट होंगी वो मरहला है, वो माँ के इंतखाब से शुरू होता है। इसको सबसे पहले हम ध्यान दें। दूसरी चीज़, जो दूसरा स्टेप रहेगा हमारा औलाद की तरबियत में, वो ये है कि जब निकाह हो जाए जो दीनदारी की बुनियाद पर हो, उसके बाद वालिदैन नेक औलाद की अल्लाह से दुआ करे। इसका भी बड़ा तासीर और असर होता है। किस चीज़ की दुआ करे? नेक औलाद की वालिदैन अल्लाह से दुआ करे। अफसोस की बात यह है, बहुत से लोग निकाह करते हैं लेकिन कभी नेक औलाद की दुआ नहीं करते हैं। नेक औलाद की दुआ करना ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है निकाह के बाद, लेकिन आज हम दुआएं नहीं करते हैं। तो ये बड़ा अहम अमल इनकी तरबियत का हिस्सा है। ये अभी दुनिया में आए नहीं है, लेकिन यहीं से शुरू होती है तरबियत इनकी, कि नेक जो है औलाद की जो है दुआ करें। हमारे पास तो आमतौर से ये होता है कि अगर निकाह के बाद औलाद ना हो तो लोग मुख्तलिफ किस्म के शिरक और बिदात में लग जाते हैं। एक तो ये पार्ट है, अगर औलाद ना हो तो मुख्तलिफ किस्म के शिरक और बिदात में लग जाते हैं। अंदाजा लगाइए जो औलाद शिरक और बिदत के बुनियाद पर वजूद में आएंगी, वो औलाद कहाँ से अल्लाह की तौहीद पर चलने वाली होंगी। शिरक और बिदत में लग जाते हैं। और दूसरा एक अजीब हाल रहता है इस उम्मत का कि जब किसी का निकाह हो जाता है, बस हर थोड़े दिन को गुड न्यूज़ कब है, गुड न्यूज़ कब है। अब वो बेचारों की क्या प्लानिंग है, उनकी क्या मुसीबतें हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, सबको गुड न्यूज़ ही चाहिए बस। और हर कोई दूसरे से गुड न्यूज़ कब है, गुड न्यूज़ कब है। और वो परेशान बेचारे आपस में, हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई, लेकिन अल्लाह नहीं औलाद दे रहा तो अब हम क्या करें। और जहनी तौर से वो परेशान हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले इसलिए, बल्कि ये दुआ करे कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। अच्छा, औलाद की नेकी की दुआ तो नहीं होती है, जो कुछ दुआ होती है क्या होती है हमारे पास, निकाह हो गया किसी का, बूढ़ी औरतें होती है घरों में, वो दुआ देती है अल्लाह तुमको चांद सा बेटा दे। कैसा बेटा चाहिए होना भी, तो चांद सा। अगर मैं कहता हूँ अल्लाह ने वाकई में दुआ सुन ली, तो एक तो गोल सूरत का पैदा होगा, और इतना चमकदार कोई इंसान होगा तो कोई पसंद करेगा उसको, धब्बे वाला और एकदम चमकदार, और वो भी चांद सा। क्या चाहिए, बेटा ही चाहिए, है नहीं है ये बात आम। दुआ क्या करनी चाहिए औलाद के लिए, कैसी औलाद की दुआ करनी चाहिए, आइए वो दुआ हम देखते हैं। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दूसरा निकाह किया, क्योंकि आपको पहली बीवी से औलाद नहीं, तो दुआ की और फरमाया रब्बी हबली, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। ये है दुआ। लड़का हो, लड़की हो, गोरा हो, ठीक है, या काला हो, जो है जिस तरह से हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, लेकिन नेक होना अल्लाह असला, सालेह औलाद अता फरमा।
साले औलाद की दुआ कीजिए, नेक औलाद की दुआ कीजिए, इसलिए कि बहुत सी बार औलादे तो जो है हो सकता है जैसी दुआ करी चांद जैसा बड़ी खूबसूरत हो जाए, लेकिन अगर उसमें गुण ना हो अच्छे तो क्या फायदा। एक तरफ देखिए आप इधर अबू लहब है, जिसके ताल्लुक से रिवायत में आता है कि उसके किसी बेटे का नाम लहब नहीं था, लेकिन इतना गोरा चट्टा था, अरब था, कि जब खुश होता या गुस्से में आता तो आंख के अंगारे के साथ लाल हो जाता। लहब आंख के अंगारे को कहते थे। अबू लहब फायदा है उसकी उस गोरी चमड़ी का कुछ। और वहां बिलाल है जो हबशी है, नस्लन जो है वो जो है अबिसिनियन है, हबशी है, गुलाम है। देखने के एतबार से रिवायत में आता चपटे हैं, गाल चपटे हैं, होठ मोटे मोटे हैं, काले हैं, लेकिन बिलाल जन्नत में जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जब मेराज में गया तो बिलाल तुम्हारे चप्पलों की खड़ाओं की आवाज मैंने जन्नत में सुनी, तो बिलाल जन्नत जाएंगे। अबू लहब का तो ऐलान हो गया दुनिया के अंदर। तो असल चीज नेकी है, नेकी की दुआ। तो ये दुआएं असर रखती है, औलाद की तरबियत का मरहला है। दूसरा हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद की दुआ करते हैं। सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 14 में रब्बी जालनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज का पाबंद बना, नमाज कायम करने वाला बना। औलाद पैदाइश से पहले नेक और नमाज कायम करने वाले औलाद की दुआएं हो रही है। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की औलाद की, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 38 में अल्लाह ने फरमाया रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो नेक औलाद की दुआ हो, निकाह के लिए नेक लड़की का इंतखाब, उसके बाद औलाद के लिए नेक होने की दुआएं की जाए। दूसरा स्टेप, तीसरा मरहला जो हमें करना है, तीसरा स्टेप औलाद की तरबियत में वो क्या है? वो ये है कि इस्लामी तरीके से औलाद का इस्तेकबाल होगा जब वो दुनिया में आएंगी। हमारे पास जब औलाद अल्लाह दे देता है, अता फरमा देता है, उसका इस्तेकबाल गैर इस्लामी रसूमात से होता है। जिस काम की शुरुआत ही गैर शरई हो उसका खात्मा कैसे होगा अंदाजा लगा लीजिए। गैर इस्लामी रसूमात से वेलकम करते अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को हम लोग इस दुनिया के अंदर इस्लामी रसूमात से वेलकम कीजिए। और इस्लामी रसूमात क्या है वेलकम करने के? कि जब बच्चा पैदा हो तो किसी नेक इंसान के पास उसे ले जाया जाए, वो खजूर चाबेगा और उसके मुंह में जो है डालेंगे। उसके बाद जब 7 दिन हो जाए, 7 दिन इस्लामी एतबार से 7 दिन हो जाए तो 7वें दिन उसके लिए अकीका किया जाए, उसका अच्छा सा नाम रखा जाए, ठीक है, और उसके सर के बाल निकाले जाए और उन बालों के वजन के बराबर सोना चांदी या रुपया तकसीम किया जाए। और एक अमल सहाबा से मिलता था, जब सर के बाल निकालते तो दूध में जाफरान डालकर वो सर के ऊपर लगाया करते। ये सब करना है। अब हमारे बच्चों का वेलकम कैसे होता है? कैसे होता है? एक होता है छठी 6th डे प्रोग्राम, एग्जैक्टली शरीयत के बतावे 7वें दिन से एक दिन पहले होता है, लेकिन शरीयत जो बताती 7वें दिन नहीं होता है। छठी की एक कोई रस्म होती है, आपके पास पता नहीं अलग होती होंगी, लेकिन होती है हर जगह। पूरी औरतें जमा होती है, वो तो दिया जलाती है, उस पर कुछ काजल जमा करती है, छोटे छोटे बर्तन बच्ची हो तो ला के दिए जाते हैं, लड़का हो तो कुछ तोहफे तहफ दिए जाते हैं। ये छठी होता है। और इसके बाद 40वें दिन एक प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं चिल्ला। बड़े धूमधाम से वो चिल्लाए आ जाइए, चिल्लाए आ जाइए, कार्ड भी तकसीम होते हैं, हॉल लिया जाता है। जिस बच्चे का वेलकम गैर शरई बुनियादों पर हो रहा है, जिसका वेलकम 7th डे होना चाहिए था, 7वें दिन जो अकीका होना चाहिए था, नाम, वो तमाम चीजें छोड़कर हम गैर इस्लामी रसूमात अपनाते हैं। फिर बोलते हैं अल्लाह ये बच्चे हमारे बेदीनी क्यों हो जा रहे हैं? इसलिए कि आपने तो शुरुआत ही उनकी बेदीनी। कोशिश असरात रखती है अपने अंदर, ये बात तय है ना? कोशिश असरात रखती है, बात तय है ना? क्या कोशिश की उस बच्चे के वेलकम के लिए आपने? ये गैर इस्लामी तरीके। और अगर कोई कहे कि बस 7वें दिन अकीका करना है, अरे जाने दो, देखेंगे फला है, ये है, और कितने लाख बहाने। नहीं, वो बच्चा अभी जो नानी के घर पैदा हुआ तो अभी बीवी जो यहाँ नहीं है, बच्चा नहीं है, तो अभी अकीका क्या? नहीं, अभी एक साथ अपन 4-5 बच्चे जमा करेंगे, फिर एक साथ अकीका करेंगे, ताकि बड़ी दावत एक साथ हो, है ना? होता है बहुत से लोग। देखो अब कितने बच्चे हो गए अपने को? 4 होगा, 4 के हिसाब से बहुत हो गया ना, अच्छा हो गया। 2 बकरे लड़के के, 2-3 लड़कियां और 5 बकरों की बड़ी दावत करेंगे। ये बच्चों को जमा करके दावत करने कौन सा तरीका आपने निकाला है? 7वें दिन कर देना है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी कहते हैं अकीके के बदले बच्चा रहन होता है। और बिजनेस कम्युनिटी रहन क्या होता है? ज्यादा अच्छी होती है। रहन कोई चीज देकर कोई चीज ली जाती है, रहन समझते हो? फिर बोलते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों को ये हो रहा है। आपने अपना रहन छुड़ाया कहाँ अब तक? रहन किसी चीज के बदले, गिरवी जिसको बोलते हैं। बच्चा रहन होता है अकीके के बदले में। जब इंसान अकीका करता है तो उसको छुड़ा लेता। तो लड़का हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो है माया आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब लड़का होता तो अल्लाह के रसूल 2 जानवर जुबा करने, 2 बकरे, 2 दुम्बे, 2 बकरियां का हुक्म देते, और जब लड़की होती तो 1 जुबा करने का हुक्म देते। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चा पैदा होता तो उसके बाल निकालने की जो है इजाजत देते, कि 7वें दिन उसके बाल, उसको ईजा देने वाली चीज, क्योंकि माँ के पेट में उन बालों के साथ रहा है, वो बीमारी और ईजा देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो ईजा देने वाली चीज निकालने का हुक्म देते। और सहाबा बालों को निकालते। उन बालों के वजन के बराबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना या चांदी, आज के जमाने में हम बोलेंगे कैश, उसके बराबर तकसीम करते गरीबों में, ठीक है। इसी तरह अगर लड़का हो तो उसकी खतना कीजिए, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं इन तमाम चीजों को छोड़कर बिदात और खुराफात हम लोग छठी और 40वां हम कर रहे हैं, चिल्ला जिसको कहते हैं। सुन्नत को जगाइए, वरना कैसे हमारे बच्चे दीनदार होंगे जिनका वेलकम इस तरह से नहीं हो रहा है। तो ये बात बड़ी अहम है, याद रखिए।
और इतना हम चीज़ों को खींचते हैं, शरीयत ने जो हुक्म दिया 7वां दिन अकीका तो पता नहीं 7 साल बाद हो रहा है, 70 साल बाद हो रहा है। नाम रखना है 7वां दिन, नाम रखने के लिए आखिरी हद है, 7th डे तो रखना है, उससे पहले भी आप तय करके रख सकते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लड़का हुआ और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा ऐ अबू इब्राहिम, मतलब लड़के का नाम इब्राहिम रखा था आपने, इसलिए आते ही पुकारा उस नाम से आपको, तो एडवांस रखा जा सकता है। और बाद में अगर मैक्सिमम लिमिट 7th डे है, लेकिन हाल ये इन तमाम चीज़ों में इतना हम गुलू कर जाते हैं कि बच्चे का आप देखिए, लड़का है लड़की, दो ही चीज़ें हो सकती है, 2 नाम तय करना है कोई, लेकिन उसमें भी ऐसा मामला है कि बच्चा पैदा हो गया, कई महीने का हो गया, तो नानी अलग पुकार रही, दादी अलग पुकार रही, दादा का लाड़ का नाम अलग, नाना का लाड़ का नाम अलग, बाप अलग और माँ अलग, चुन्नू, टट्टू, लड्डू, टिंकू, सब नामों से है, सिवाय इसके कि 7वें दिन जो नाम उसका हकीकी था वो छोड़कर सब हो रहा है। और नाम फिर तलाश भी किया जाता है तो यूनिक नाम लगता है हमको, यूनिक समझता ना, सबसे हटकर नाम चाहिए। अगर को आगे पूछिए बच्चे का नाम क्या रखो, लड़का है लड़की है, लड़का है अब्दुल्ला रखो, अब्दुल्ला बहुत पुराना नाम है, अब्दुलरहमान रखो, ये तो और भी पुराना दिख रहा, फिर कौन सा, अच्छा मोहम्मद रख दो, अरे नहीं ये नाम नहीं रख सकते, बेहुर में तो जाएंगे, अच्छा ठीक है सुलेमान रख दो, ये तो नबी का नाम, ये नहीं रख सकते, ठीक ये भी नहीं, क्या रखते, यूनिक नाम चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग कहते हैं यूनिक नाम चाहिए, तो यूनिक तो बहुत से नाम होते हैं, आप बहुत सारे नाम रख सकते हैं। स्टेरिंग नाम रख दीजिए आप किसी बच्चे का, स्टेरिंग खान, कितना अच्छा नाम, यूनिक, किसी का नाम स्टेरिंग सुना आज तक आपने, है ना, बम्पर खान, स्टेरिंग खान, मडगार्ड खान, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, यूनिक, एकदम सबसे हटकर यूनिक नेम से ये बोल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नामों में जो अल्लाह को सबसे ज्यादा बेहतरीन नाम, पसंदीदा नाम है अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। उसके बाद अंबियाओं के नाम, हमको तो पसंद नहीं आती है कोई नाम, अंबियाओं के 25 नाम है जो कुरान में दिए गए, और बाकी नाम अल्लाह के हम सब जानते हैं जो जाती और सिफती नाम है, कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इन नामों को रखिए, इनकी तासीर है, इनके असरात है कि बच्चे तरबियत के किस नहज पर, किस तरीके पर आप चलाना चाहते हैं उसके नाम बताता है, इंडिकेट करता है, समझ रहे हैं आप बात को, और बच्चे में वो अखलाक नजर आना शुरू हो जाते हैं बचपन से। अगर किसी एक बच्चे का नाम सलमान रखा जाए, रखने का वजह सलमान फारसी है, तो बच्चे में सलमान फारसी जैसे अखलाक और आदत अतवार होंगे, और रखने का नाम दूसरे सलमान साहब है तो फिर मुश्किल होता है, बच्चे में वही सब चीजें नजर आती, फिर बोलती है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों जाता महफिलों में जाकर, फला चीजें क्यों करता, क्योंकि उसकी तरबियत ही उस नाम पे हुई ना। नाम निस्बत जोड़ते हैं ना किसी से ले जाकर। एक नौ मुस्लिम थे, उनसे पूछा गया कि आप क्या नाम पसंद करेंगे अपने लिए, तो कहा मैं पसंद करूंगा अब्दुल मुमीत। आपने अब्दुल हाई नाम तो बहुत सुने होंगे ना, जिंदगी देने वाले का बंदा, तो कहा मेरे को नाम पसंद है अब्दुल मुमीत, मौत को देने वाले का बंदा। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुमीत कहाँ नाम रखते हैं लोग, तुम्हें क्यों पसंद है, तो कहा मुझे इसलिए पसंद है कि मौत के बाद तो अपने रब से मिलूंगा जाकर, इसलिए अब्दुल मुमीत, मौत का नाम रखिए अल्लाह के, अंबियाओं के और जो है सहाबा के नाम जो है हम रख सकते हैं। चौथी चीज जो औलाद का हक भी है, ये पूरे हुकूक भी याद रखिए, नेक माँ का चुनना, दुआएं करना, ठीक है, उसके अकीका करना, ये सब हक भी है उसके, याद रखिए, और तरबियत का हिस्सा भी है। चौथा उसका हक भी है और तरबियत का हिस्सा भी वो ये है कि रज़ात, दूध पिलाना उसको, ये उसका हक भी है, ये तरबियत का मरहला भी है, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए कि माँ का दूध वो तकाज़ों को पूरे करता है जो सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तवानाई के लिए ज़रूरी है, और साथ में वो ग़िज़ाइयत भी होता है उसके लिए, याद रखिए। और इससे बढ़कर जो चीज़ होती है वो ममता है, वो रिलेशनशिप, वो मोहब्बत और उल्फत जो माँ से होती है, जो दूध के डब्बों में वो सिफत नहीं आ सकती कभी, याद, मजबूरी अलग चीज़। इसी तरह हम देखते हैं अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बीवी से कहा करते थे जब अपने उनके बच्चे को दूध पिलाती कि देख अपने बच्चे को ऐसा दूध ना पिलाना जैसे जानवर अपने दूध पिलाते हैं, इसलिए दूध इस नियत से, इस मोहब्बत और उल्फत से पिलाना कि तुझ पर अल्लाह की एक मखलूक डिपेंड है और वो परवरिश पा रही है, यही बच्चा आगे चल के अल्लाह की इबादत करेंगे और कई नेक काम करें, इस नियत से उसे दूध। तो क्या तरबियत होंगी ऐसे माहौल में बच्चों की जिनके वालिदैन दीनदारी को तरजीह दे रहे हैं, इंतखाब निकाह में दीनदारी है, औलाद की पैदाइश के लिए दुआएं हो रही है, औलाद की पैदाइश के बाद उसके अकीक़े हो रहे हैं, जो अहकामात पूरे हो रहे हैं, उसको रज़ात का उसका हक दिया जा रहा है। इन बच्चों की तरबियत बहुत मुख्तलिफ होती है भाई। 5वां नुकात जो तरबियत का वो ये है जी जब बच्चा बोलने लगे। वैसे तरबियत के 3 फेज़ होते हैं, पहला घर के अंदर, दूसरा स्कूल और मदरसे वाला फेज़, और तीसरा समाज वाला फेज़, सोसाइटी वाला फेज़। तो अब ये फेज़ चालू हो रहा घर वाला। अब बच्चा पैदा हो गया, अकीका हो गया, नाम रख दिया, ठीक है, रज़ात का उसका हो गया। अब रज़ात के ही उम्र के अंदर कभी कभार बच्चे बोलने लगते हैं, उसके बाद 2 साल तक बच्चे बोलने लगते। अब जब बच्चा बोलने लगे तो तरबियत का एक अहम मरहला चालू हो जाता है। हालांकि बच्चा जब नहीं भी बोलता है तो वो तरबियत पाता होता है, सीखता रहता है। वो इस एतबार से कि बच्चे बोलते नहीं है लेकिन जो सुनते हैं उनको कैप्चर करते रहते हैं, और जब बोलना सीखते हैं तो वही बातें बोलते हैं जो वो बचपन में सुनते आ रहे थे, बचपन में सुनते आ रहे थे। याद रखिए, ये बड़ी अहम बात है, याद रखिए। तो उनको अल्लाह का नाम लेना सिखाए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसका आखिरी जुमला जिंदगी का ला इलाहा इल्लल्लाह रहा वो कामयाब हो जाए। अब पहला जुमला एक बच्चे का ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे होगा मुझे बताइए? क्या आपका बच्चा 2 साल का होते डायरेक्ट ला इलाहा इल्लल्लाह बोल देगा? जब तक कि वो बचपन से, उसकी छोटी उम्र से, उसके झूले में जब था और उसकी माँ उससे कहती थी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाप कहता था बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बच्चा जब बड़ा होगा बार बार सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला बाप बोलती है, बाप बोलता है, चचा बोलता है, मामू बोलता है, नानी बोलती है, नाना बोलता है, तो बच्चा जब पहला जुमला निकालेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अब हम क्या सिखाते, बच्चा बोलने लगा तो बेटे मम्मी बोलो, अब्बू बोलो,
ठीक है, अम्मा और अब्बा तो बोलेंगे ही ना वो जिंदगी में, जब बात सीखेंगे तो सब चीजें बोलेंगा वो, लेकिन अगर शुरुआत ला इलाहा इल्लल्लाह से, कितनी बड़ी बात, या बोलो अल्लाह, बोलो बेटे अल्लाह, तो बच्चा फिर सुनता है कि मेरे माँ बाप कुछ उभार रहे हैं मुझे किसी चीज की तरफ, अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह बोलेगा। हमारे पास तो ये कि अल्लाह तो बहुत, उससे ज्यादा कुछ दूसरी चीजें सुनता है दिन और रात, है ना। टीवी के सामने बच्चा पड़ा है, छोटा सा बच्चा 2-3 बार टीवी देखते रहता है, और वालिदैन फख्र से बोलते हैं इतना छोटा लेकिन इतनी टीवी देखता है, सुनता ही नहीं हमारी, तो फिर वो ला इलाहा नहीं बोलता हो, फिर वो क्या क्या बोलते हुए बड़ा होता है, वो बोलने की जरूरत नहीं होती। माँ बाप को कभी बोलते हैं मेहमान है तो अपने बच्चे को अंदर रखो, ये कुछ भी बकता कर, कुछ भी बकता अंदर करो, क्योंकि उसने जो सुना वो बक देता है। तो बच्चे एक रिकॉर्डर होते हैं, एम्प्टी रिकॉर्डर, जो सुनते हैं रिकॉर्ड करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं, और जब बोलते हैं वो सब बोलते हैं जो उन्होंने इतने 1-2 साल में रिकॉर्ड किया है, बोलने लग जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो उन्हें अल्लाह का नाम लेना, वो उम्र से जब 1 महीना 2 महीने का है तब से उसको तरगीब दो, बेटा कहो ला इलाहा। तो जब वो बोलेगा पहली बार 12 महीने या 13 महीने में या 14 महीने में या 2 साल में, तो कहेंगे ला इलाहा। बड़ी बात है, ये बड़े अहम मराहल है। अब बोलता है, हमारे पास तो हाल ये है कि उसे तोतली जबान में गालियां सिखाते हैं, सिखाते नहीं सिखाते हैं। अरे देखो हमारा बच्चा कितनी तुत्ते बोलता है, सिखाते नहीं सिखाते हैं। और मेहमानों के सामने बोलो बेटा बोलो, एक बार बोलो अंकल को कैसा आप बोलते, तो अंकल को आगे बोलता तुत्ते। आप उसके बाद जब बड़ा होता और जब वो सही जबान सीखता और जब बोलता अंकल को कुत्ते, तो फिर पता चलता अंकल को क्या हुआ, और माँ बाप को पता चलता अब क्या हुआ, होता ही नहीं होता है। और याद रखिए एक बात, वो लोग खास तौर से जो बच्चों को गलत अल्फाज सिखाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को याद रखिए कि जो इंसान किसी की तरगीब देने पर कोई नेकी या कोई बुराई करेगा, जब तक वो नेकी चलते रहेंगी सवाब मिलेगा, जब तक वो बुराई चलते रहेंगे उसका जो है गुनाह मिलता रहेगा। एक मासूम बच्चे को एक गंदा कलमा सिखाना वो जिंदगी भर का वबाल ले लेना है, और एक बच्चे को सही तरबियत देके अच्छे जुमले सिखाना। तो हमारा तो काम ये हो कि हम दूसरों के बच्चों को गोद में ले तो कहो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि बच्चा कहे अंकल भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, अब्बू भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, मम्मा भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, दादा भी ये बोलते, मुझे बोलना जरूरी ला इलाहा इल्लल्लाह। माहौल और समाज बनाइए तो बच्चे की तरबियत, जब बच्चा बोलने लगे। और एक बात याद रखिए, माँ की बच्चे का पहला मदरसा है, फर्स्ट स्कूल है, वो स्कूल में उसको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस और तरबियत या उसकी जो है परवरिश बहुत ज्यादा जरूरी। याद रखिए, अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत सारी बुराइयां समाज में फैल रही है और फैलती जाएंगी। छठा नुकात जो वो ये है कि औलाद के बीच अदल करे। अब एक औलाद हुई, तरबियत का मरहला हुआ, सेकंड के टाइम आप आदी हो जाते, पहले से प्रैक्टिस होती है आपको क्या क्या आपने किया था। अब एक से ज्यादा औलादे आपको हो तो इनमें इंसाफ करे। बहुत सी मर्तबा औलाद में इंसाफ ना करने की वजह से औलाद को आप चाहे कितनी तरबियत करें उनकी तरबियत नहीं होती। क्यों? लड़का और लड़की का फर्क, लड़के और लड़के में फर्क, गोरा लड़का और काला लड़का किसी का है, 2 लड़के हैं डबल शेड के अंदर, एक लड़का बहुत गोरा है एक लड़का बहुत काला है। तो आप देखिए माँ बाप फर्क करते हैं, अदल नहीं करते बच्चों में। कहाँ है मेरा गोरू, आ बेटा इधर, तो गोया वो दूसरा बच्चा से कम रंग होता है वो सिर्फ देखते रहता है मेरा वालिद क्यों करता है मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी। बच्चे बहुत ज्यादा गौर करते हैं और बहुत जल्दी नतीजे निकाल लेते। लड़का और लड़की का फर्क कि लड़की उम्र में 10 साल बड़ी है आपके बेटे से, और आप उस बहन को, उस छोटे से भाई को भैया बोलने लगाते हो। बोलती मैं 10 साल बड़ी हूँ और मैं भैया क्यों बोलूँ उस लड़के को। नहीं बेटे तुमको भाई है, मतलब एहसान हुआ तुम पर अल्लाह ने, क्या तुमको भाई दे दिया। वो भाई बोलेंगी उसको, वो बोलेंगे उसको बहन और बाजी, वो नाम लेंगी उसका, छोटा है उससे 10 साल, नहीं भैया बोलो, भाई है ना तुम्हारा, रिस्पेक्ट करो उसकी। ये नाइंसाफी है। लड़की और लड़के में नाइंसाफी, लड़के और लड़के में नाइंसाफी, ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं, पसंदीदा नहीं है। ये नाइंसाफी से औलाद की तरबियत नहीं हो पाती है, बच्चे नफरत करने लग जाते हैं वालिदैन से। एक मरतबा का वाक़या है, सही बुखारी की रिवायत है, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरे वालिद एक बार घर आए और कहा कि मैं नुमान के नाम पर फलां ज़मीन या गुलाम उसे देता हूँ। नुमान की वालिदा बड़ी होशियार औरत थी, उन्होंने कहा कि ये बात जब तक मैं कबूल नहीं करूंगी जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलकर आप ये ना कहें। वो तीनों मिलकर जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और नुमान भी साथ होते हैं। उनके वालिद कहते, उनकी वालिदा कहती है अल्लाह के रसूल, नुमान के वालिद ने नुमान बिन को जो है, बशीर ने जो है नुमान को जो है गुलाम दिया है, तो क्या ये ठीक है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें कितने बच्चे हैं? क्या सिर्फ एक ही है नुमान? तो कहा नहीं और भी है। तो क्या तुम सबको गुलाम दे रहे हो तोहफे में? तो कहा नहीं। तो फिर कहा मैं ऐसे जुल्म के मामले पर गवाह नहीं बनता कि एक बच्चे को दिया या दूसरे। बहुत से वालिदैन होते तोहफा ले जाते हैं, 2 बच्चे घर में एक को ले जाते हैं, नहीं मेरा एक बहुत सुनता दूसरा नहीं सुनता तो एक को दूंगा, नहीं। तोहफे तहफ में नाइंसाफी नहीं। हत्ता कि अगर नाफरमान औलाद भी है तो विरासत में हिस्सा कम नहीं होता है उसका। जब विरासत में नहीं होता नाफरमान औलाद का तो बचपन में कैसे आप उनसे नाइंसाफी करते? बराबर तोहफे लाइए, बराबर सलूक कीजिए दोनों के साथ, लड़का हो लड़की हो, लड़का हो लड़का हो, दोनों में हर इंसान की अलग सिफतें और खसलतें होती हैं जिनकी वजह से कुछ आपको पसंद होंगी कुछ नहीं, लेकिन इससे औलाद में फर्क मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए। 7वां मरहला, 7वां पॉइंट जो औलाद की तरबियत में ये है कि इन्हें अकीदा सिखाए। जब बच्चे अब बोल रहे हैं आपने उन्हें कलमे सिखाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसके बाद उन्हें अकीदा इस्लाम सिखाए, अकीदा इस्लाम सिखाए। और ऐसे नहीं कि अकीदा इस्लाम को उस्तादी सिखाएंगा, घर में वालिदैन सिखाएंगे, माँ सिखाएंगी, बाप सिखाएंगा उसे अकीदा। अल्लाह रहम करे ऐसी माँ पर और ऐसे बाप पर जो बच्चे के साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं और चलते और फिरते उन्हें अकीदा सिखाते हैं कि बाहर निकले बेटा, ये झाड़ है, ये कितना हरा है, ये हमें हवा इनसे जो फला होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इन्हें किसने बनाया?
अल्लाह ने। उस बच्चे के दिल में अल्लाह की तौहीद जागती है, उसकी रुबूबियत जागती है, उसकी मोहब्बत जागती है। कैसा मेरा रब है जिसने मेरे लिए इंतजाम किया झाड़ों का। और ये जानवर है बेटा, किसने बनाया इन्हें? अल्लाह ने, जिनका हम फायदा उठाते हैं। ये घर हमें दिया, किसने दिया हमें ये घर? अल्लाह ने। बेटा इसका हम देखो कितनी फायदा, इन नेमतों का शुक्र अदा करो, बच्चों को सिखाइए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैं छोटा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंट पर सवार हुआ और सवार होने के बाद अल्लाह के रसूल ने मुझे कुछ बातें सिखाई। ये तरबियत की बड़ी अच्छी बातें जो अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह को सिखाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे थे, सिखाया और फरमाया और कहा। पहली चीज़ जो नसीहत की अब्दुल्लाह को, जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है उसके अंदर जो है 5 नसीहतें, और मुस्नद अहमद की रिवायत में इजाफी और 3 नसीहतें, 4 नसीहतें, टोटल 9 है नसीहत। पहला कहा तरबियत कर रहे बच्चे के अकीदे की, कहा अब्दुल्लाह से तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। ऐ बेटे, ऐ गुलाम, ऐ प्यारे लड़के, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करोगे, तुम इसे अपने सामने पाओगे मदद के वक्त, उसकी जब तुम्हें ज़रूरत होगी, तकलीफ में होंगे, उसकी मदद तुम्हारे सामने होगी। फिर फरमाया तीसरी बात, जब तुमको कोई सवाल हो तो अल्लाह से करो। जब कोई चीज़ मांगना हो बेटा तो किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। फिर फरमाते अल्लाह के रसूल चौथी बात, जब जो है मदद तलब करो तो अल्लाह से बेटा मदद तलब करना। पांचवी बात फरमाते, याद रखो सारी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती सिवाय वो जो अल्लाह चाहे, और सारी दुनिया भी जमा होकर तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाना चाहे तो कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय जो अल्लाह चाहे। कैसा अकीदा बना रहे उस बच्चे का मजबूत। अब ये बच्चा आपको लगता है कि कहीं भी जाकर सर टेकेगा और कभी अपनी जिंदगी में शिर्क और जो बिदअत और खुराफात करेगा? बिल्कुल। इसी तरह मुस्नद अहमद में और आगे नसीहत 4 और इजाफी है। छठी बात जो उस रिवायत में आती है वो ये है, खुशहाली में इसकी तरफ रुजू करना बच्चे, तो परेशान हाली में अल्लाह तुम्हें कभी फरामोश नहीं करेगा। खुशहाली में याद रखना तुम अल्लाह को, वो तुम्हें जो है कभी फरामोश जो है तंगदस्ती में नहीं करेगा। आगे 7वीं नसीहत करते, याद रखो जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली है बेटा, ऐ बच्चे, तो तुम्हें नहीं मिल सकती थी, और जो तुम्हें मिल गया तो वो कोई नहीं छीन सकता है। क्या प्यारी तरबियत दे रहे बच्चे। फिर आगे फरमाते अल्लाह के रसूल और कहते हैं, याद रखो अल्लाह की मदद सब्र से वाबस्ता है। बच्चे को अल्लाह की मदद सब्र से वाबस्ता है, कोशिश तकलीफ के साथ है, फिर फरमाते हैं आसानी तंगी के साथ होती। इतनी प्यारी प्यारी नस्ल उस बच्चे को अकीदे के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। ठीक है। 8वीं बात, 8वां पॉइंट जो औलाद की तरबियत में हम याद रखेंगे वो ये है, बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार। बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार। अब आप कहेंगे बाप का किरदार कहाँ गया? बाप का किरदार आ रहा है, बाप का किरदार आ रहा है, लेकिन पहले माँ का क्यों रखा मैंने? पहले क्यों रखा? इसलिए कि माँ औलाद की तरबियत के लिए असल जिम्मेदार है। बाप भी है लेकिन माँ असल है। आप कहेंगे वो कैसे? अबू दाऊद की रिवायत, एक शख्स आकर कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप में से मेरी खिदमत का पहला हकदार कौन है? कहा माँ। दूसरा हकदार कौन है? तो कहा माँ। कहा तीसरा हकदार कौन है थर्ड लेवल पर? तो कहा माँ। कहा चौथा हकदार कौन है? तो कहा तेरा बाप, तुम्हारे वालिद। वालिद का रैंकिंग क्या आई? अगर इस एतबार से देखा जाए तो गोल्ड मेडल गोज टू फादर। गोल्ड मेडल गया बाप को, जो माफ करना माँ को, सिल्वर मेडल गया माँ को, ब्रॉन्ज मेडल गया माँ को, और बाप को सिर्फ पार्टिसिपेशन प्राइज मिला, सिर्फ 4th लेवल पर आता है वो। जब इस्लाम माँ को ये दर्जा दे रहा है, कुछ वजह होंगी ना इसके पीछे। अगर आपको एक पोजीशन और पोस्ट दी जाती समाज में, तो क्या आप नाकारा नाअहल काम ना करने की वजह से दी जाती है या काम की वजह से दी जाती है? इस्लाम ने औरत को माँ का जो मुकाम दिया है वो इसलिए इतना ऊंचा है कि उसका मुकाम, उसकी अहमियत और उसकी तरबियत सबसे अव्वल है, इसलिए उसका है। और इसीलिए इस्लाम ने औरतों को काम से और तिजारत से दूर रखा, इसलिए कि उनको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करना है समाज का लड़के और लड़कियों की तरबियत का। समझ रहे आप? इसीलिए उनको घर में रखा, जिम्मेदारियां दी कमाई की, क्योंकि इस्लाम जानता है बहुत अहम काम करना है औरतों। ठीक है, तो माँ का पहले किरदार है। और याद रखिए माँ का किरदार इतना अहम और असल है कि औलाद बाप के मुकाबले में माँ के अकीदे पर होती है। औलाद बाप के मुकाबले में माँ की अकीदत पर होती है। याद रखिए, समझ रहे बात को? ये लोग गौर से सुने जो दीनदारी को नहीं देखे खूबसूरती को तरजीह देते हैं। औलाद बाप के मुकाबले में माँ के अकीदे पर होती है, मतलब औलाद माँ की बात ज्यादा सुनती है बाप के मुकाबले में। अगर बाप कहे कि इस घर में आज इस दिन ये चीज नहीं होंगी, वो ख्याल नहीं उस चीज का, वो कह के चला जाए, तो वो औरत बच्चों को बोलती बेटा अब्बू है ना शाम में नहीं बोलना, वो सब करती है। जब शाम में अब्बू आते आज कुछ हुआ तो नहीं, बच्चे बोलते अब्बू कुछ भी नहीं हुआ आज। भी बोलती नहीं आपने नहीं बोले बात मैं कैसा कर सकती कोई चीज। बच्चे सपोर्ट किसको करते हैं? माँ को। अब माँ दीनदार है, बाप कितना भी बेदीन हो, तो माँ बच्चों को तरबियत याफ्ता कर देंगी। समझ रहे हैं बात को? तो माँ का किरदार अहम है। और माँ के अकीदे बच्चा होता है, उसकी पहली दलील नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है, क्योंकि आपकी बीवी ईमान नहीं लाई, आपका बेटा भी ईमान। इसलिए मैंने कहा बच्चे माँ के अकीदे पे होते हैं बाप के। क्योंकि बच्चे अपने दिल की बात जब बाप को भी कहना होता है, वालिद को, तो किससे कहलवाते हैं? मम्मी आप बोलो, अम्मी आप बोलो, वालदा आप बोलो, अम्मी हुजूर आप बोलो, है ना? ये करते ही नहीं करते। तो बहुत अहम है माँ का किरदार। तो औरतें इस बात को गौर से सुने, आप एक बहुत अहम जिम्मेदारी के तहत माशी जिम्मेदारियों से, इकोनॉमिकल बर्डन से दूर की गई है, ताकि आप तरबियत करें बच्चों की। लेकिन अफसोस की बात है आज हमारी माएँ कहाँ वो तरबियत करी, हमारी बहनें और माएँ जो तरबियत मतलूब है। आज तो तरबियत का ये मामला है कि माँ के गोद में
एक हमारी बहन के गोद में एक छोटा बच्चा है और वो बैठ के 3-3 घंटे अगर सिनेमा और टीवी देखती है, तो क्या उम्मीद की जाएंगी इन बच्चों से कि ये खालिद बिन वलीद बनेंगे और या अबू बकर और उमर और उस्मान बनेंगे। बहुत अहम किरदार है माओ का। जब माओ ने अपनी जिम्मेदारी छोड़, याद है कि रोज़े क़यामत पूछ भी है, वो हदीस याद कीजिए, और औरत से पूछूंगी उसके शौहर के बच्चों की क्या किया उस जिम्मेदारी, और जो जिम्मेदारी जाया करे वो जन्नत की। तो आज हम देख रहे हैं माएँ तरबियत नहीं दे रही। दूसरा वाक़या उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके बेटे अनस बिन मालिक, अनस के ताल्लुक से आता है रज़ी अल्लाह अन्हु कि इनकी वालिदा ईमान लाई थी। अबू अनस गैर मुस्लिम थे और एक मरतबा वो घर आए तो ये तो ईमान वाली थी। अनस से कहा कहो बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अनस ने फौरन कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अबू अनस ने कहा कि तुम तो बिगड़ गई हो, मेरे बेटे को भी बिगाड़ दे रही हो। और लाख मना करने के बावजूद भी अनस बराबर जो माँ कहती रही ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। तो बच्चों पे माँ का असर ज्यादा होता है बाप के। आइए तीसरा वाकया इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जिनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम है, जो हाजरा अलैहिस्सलाम एक ऐसी माँ की मिसाल है जिसने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की जिसकी ज्यादा तफसीलात तो तफसीलात ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं मिलती, सिवाय एक वाक़े में एक जुमले की जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में दोहराया। जुमला बता देता है कि क्या तरबियत थी हाजरा की इस्माइल के मामले में अलैहिस्सलाम, क्या तरबियत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर गए उस चीरखार जो इस्माइल को और अपनी बीवी को, लेकिन उसके बाद जब एक हुक्म होता है ख्वाब के जरिए कि जाकर अपने बेटे को जुबा कर दो, उस बेटे को लेकर निकलते हैं और कहते हैं बेटा मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी तज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, उस ख्वाब में मैं देखता हूँ मैं तुझे जुबा कर रहा हूँ, अब तू बता क्या करना है। तो बेटे का एक जुमला हाजरा की तरबियत का कंक्लूजन है। बेटा कहता है कि ऐ मेरे वालिद कर गुजरिए तिफल मा तुमर, कर गुजरिए जो रब की तरफ से हुक्म आपको आता है, सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाओगे। ये एक जुमला इस्माइल का उनकी माँ की तरबियत बताता क्या थी, जो ऐसी की थी हाजरा ने एक यूनिक तरबियत कि बाप आकर कहता जुबा करना है और बेटा कह रहा है कर गुजरिए जो आप करो आपको इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वाला। तो बच्चे माँ के अकीदे पर होते हैं। माँ दीनदार थी, इस्माइल भी दीनदार था, इस हद तक जो कहा बस करना है तो आप कर दीजिए खुद, है ना। इसी तरह हम देखते हैं इस मरहले में एक चीज को खास ख्याल रखें, वो ये है कि माएँ और बाप दोनों मिलकर बच्चों को लाड़ इतना ना कर दे कि बच्चे लाड़ में आम ज़बान में कहते सड़ ना जाए, वरना बहुत सी बार इतना लाड़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है कि फिर बाद में बच्चों को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात। तो ये मरहला बहुत अहम है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाड़ ने, जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि सोने का निवाला खिलाइए लेकिन कड़वी नजर से देखिए। सख्त मामला होगा सब, क्या खाना है क्या पीना है क्या देना है सब कीजिए जो करना है, लेकिन तरबियत की और बदअखलाकी की और किसी दूसरे मामले में जर्रा बराबर भी छूट नहीं है। बच्चों सोने का निवाला खिलाइए लेकिन कड़वी नजर से देखिए ताकि वो बिगड़े ना। ठीक। नौवां मरहला, नौवां जो काम करना है 9 पॉइंट वो ये है, बाप की तरबियत। बाप की तरबियत कैसी होगी, मतलब बाप का रोल तरबियत में औलाद की बड़ा अहम है। माँ के बाद इसका चूंकि रोल आता है, बाप का रोल भी याद रखिए तरबियत में बहुत अहम है। और बाप और उस्ताद याद रखिए दोनों की जिम्मेदारी एक जैसी होती है। इसलिए मैं इसको इंशाअल्लाह जो बच्चा जब घर से बाहर कदम रखता है तो जो है तरबियत में बाप का किरदार, बाप का रोल, और उसके बाद उसके उस्ताद उसके टीचर दोनों का रोल आता है। तो बाप होने के नाते एक इंसान जो अपने बच्चे पे चेक रखे, चेक समझते हैं आप, मतलब ये कि दिन भर वो माँ के साथ था, शाम में आके आज सताए तो नहीं, आज दुआएं याद हुई, आज अरबी बराबर हुई, आज स्कूल गए थे, आज होमवर्क हुआ, आज दुआएं फलां हुई, आज ये जिक्र हुआ था कि आज पूरा चेक, पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं देगी, पूरा चेक किएंगे वालिद। और अगर कहीं चूक हो और उनकी बीवी आकर कंप्लेन करे बच्चे की माँ, तो वालिद उसको सीरियसली ले और बच्चों की तंबीह करे, डांटे और समझाए कि आइंदा ये गलती मैं नहीं सुनूंगा आपकी। जैसे एक माँ टीचर होती है तो बाप एक एग्जामिनर जैसा है कि आके वो चेक करेंगे कि क्या हुआ, सही हुआ नहीं होता। वरना बहुत सी बार माँ तो अनथक कोशिश करती है, शाम में बाप आके पूरी मेहनत पानी फेर देता कि बच्चे आके बोलते अब्बू अब्बू आज अम्मी ने ऐसा करे, और उल्टा जो है वो आदमी उसकी बीवी कहता क्यों ऐसा करे मेरे बच्चों को, बच्चे शेर बन जाते हैं। उनको पता चल गया माँ की नहीं सुनना है अपने को। तो ये बात याद रखिए बाप जो है, और बाप के लिए बेहतरीन नमूना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाप के लिए बेहतरीन नमूना खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाप के लिए बेहतरीन नमूना कि कैसा हो जो है लुक़मान अलैहिस्सलाम है। कुरान के मुख्तलिफ अबवाब उठाइए और इनकी जिंदगियों को देख तो पता चलेगा बाप कैसा होना चाहिए। इसी तरह 10वां नुकात तो ये है बच्चे की तरबियत में स्कूल और दरसगाह का रोल, स्कूल और दरसगाह का रोल। अब बड़े अहम हम इशूज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि अब घर में तरबियत हो रही है, लेकिन अब राइट काइंड ऑफ एजुकेशन अगर बाहर नहीं मिलेगा तो उसके भी बहुत खतरनाक नताइज निकलते हैं। याद रखिए जैसे कि जो है स्कूल और दरसगाह का जो रोल जो बच्चे की जिंदगी में होता है तरबियत में बड़ा अहम है। याद रखिए इसलिए कि माँ बाप की तरबियत के बाद अब स्कूल अपना रोल, या मदरसा जिसको कहे स्कूल का, ये वो रोल अदा करता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास मजहबी स्कूलों का वजूद ही नहीं है, मदरसा एक अलग चीज। ऐसे स्कूल की तो हमारे कितने परसेंटेज बच्चे मदरसों में जाते बताइए आप। पूरे उम्मत के मैं समझता हूँ 3 से 4 या 5 या 10% बच्चे मदरसों में जाते हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल। आज हमारे पास इस्लामिक स्कूल का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन आज ऐसे स्कूलों की इतनी सख्त कमी है। अरे स्कूल तो बहुत दूर की बात है, ऐसी दीनी दरसगाहों की भी कमी है जो दीनी दरसगाह हमारे बच्चों को किताब और सुन्नत के मुताबिक तालीम दे। होता है ना कुछ स्कूल चलिए अब नहीं है ऐसा स्कूल, तो हमारे बच्चे स्कूल अलग पढ़ते हैं,
मदरसा जाते हैं, जहाँ के मकतब में सीखते हैं, उन मकतबों का भी इंतजाम नहीं है। और अगर ऐसे इस्लामिक स्कूल नहीं है तो उन्हें डालिए, और अगर नहीं हो सकता तो अपने बच्चे को बहुत तय करके ऐसे सेकुलर स्कूल्स में डालिए जहाँ मजहब की कोई छाप ना हो, वरना पता नहीं वो कौन कौन से मजहब के बचपन से कायल हो जाएंगे। याद रखिए, बच्चे बड़े असर लेते हैं चीज़ों का। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हमने आज जो है स्कूलों में जो है वो नज्म इस्लामिक स्टडीज़ का नहीं लाया, या ऐसे मकतब और मदारिस नहीं कायम करे जो खालिस किताब और सुन्नत की तालीम दे। इसी तरह आज हम देखते हैं जो कुछ थोड़े बहुत पेरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं वो सिर्फ दुनियावी एजुकेशन पर देते हैं। दीनी एजुकेशन गायब है उनके पास, सिर्फ दुनियावी एजुकेशन। दीनी तालीम को भी अहमियत दीजिए, उसके लिए नज्म कायम कीजिए, उसके लिए सिस्टम बनाइए। याद रखिए, जितना पैसा स्कूल में डालते हैं, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा पैसा आपने दीनी तालीम में डालना चाहिए, इसलिए कि अगर ये बच्चा मर जाएगा तो आखिरत में जो चीज़ काम आएंगी वो यही तालीम है। इसके लिए हम जो है कोशिश करें, और इसके लिए हम तमाम जिम्मेदार हैं। 11वां पॉइंट वो ये है, और इंशाल्लाह कुछ और पॉइंट्स की बात खत्म करूंगा, वो ये है कि बच्चे की तरबियत में अब दोस्त और अहबाब मतलब उसके अब दोस्त और फ्रेंड सर्कल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब ये था मरहला पैदाइश, घर की तरबियत वो सब हुआ, स्कूल की तरबियत हो गया, अब आया मामला दोस्त। एक बच्चे को लाख अच्छी तरबियत देने के बाद भी एक गलत दोस्त पूरी जिंदगी की आपकी मेहनत पे पानी फेर सकता है। लिहाजा हमारे बच्चों के कौन दोस्त और कौन सहेलियां हो ना हो, इसको तय वालिदैन करेंगे, हम करेंगे। बेटा आज किसके साथ है? अम्मी आज हम अब्दुल्ला के साथ है। बेटे अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला फला अंकल के बच्चे। अच्छा वो अंकल कौन है? निकालिए डिटेल्स। तो ऐसा तो नहीं हमारा बच्चा हरामखोर लोगों के साथ, या ऐसे लोग जो हरामखोरी करते हैं उनके साथ, या लोगों पे और इंसानियत पे जुल्म करते हैं उनके साथ रहे, वरना वो बिगड़ जाएंगे। तो वालिदैन तय करेंगे बच्चे किसके साथ रहेंगे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अल ईमान में अल्लामा इब्न तैमिया लेकर आए, जिन्होंने हदीस को लाया है, जो कि नासिर अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको हसन दर्जा दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से किसी को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए वो किससे दोस्ती करता है। और अरबी का एक मखौला कौल है कि तुम ये ना पूछो कि वो कैसा है, तुम ये देखो कि उसके दोस्त कैसे हैं। मतलब किसी के बारे में मालूमात लेना है तो पूछने की जरूरत नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल देख लिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। समझ रहे आप? तो बच्चों के दोस्त और सहेलियां बगैर वालिदैन के सिलेक्शन के ना हो, ये बात तय हो। 12वीं चीज़ वो ये है कि बच्चों की तरबियत में खेल कूद का नज्म। बहुत सी बार वालिदैन बच्चों को खेल कूद करने नहीं देते हैं, और एक गलती जो वालिदैन से होती है, मालूम वो क्या है? ये गलती को आप अगर सुधारेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो क्या होता है? बच्चा जाकर समझिए टेबल पे हाथ लगा रहा है, ये मत करो। गिलास उठा रहा है कांच का, ये मत उठाओ। गाड़ी पे बैठ रहा है, चाबी ले रहा है, ये मत लो। खाना खा रहा है तो ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ। हम क्या करते हैं मालूम? सिर्फ क्या मत करो, क्या मत करो, नहीं 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 बोलते हैं। वो दिल में सोचता है दुनिया में लायक है कुछ हर चीज़ नहीं और नहीं और नहीं और नहीं थी करने की। तो समझ रहे आप? हर चीज़ को आप बोलते हैं, गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाओ, फौरन आपको बोलना पड़ेगा बेटा गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाओ, आपको दूसरी की ला के देंगे, उससे खेला करो, क्योंकि उसको चाहिए वो चीज़। कांच के गिलास को हाथ मत लगाओ, आप स्टील के गिलास से क्यों नहीं पानी पीते और खेलते हो? वहां मत जाओ, इसके बदले बेटा आप यहाँ जाओ ना, उधर खतरा है। ये मत खाओ, इसलिए कि इस्लाम में मना है बेटा, वो क्यों नहीं खाते? फौरन अल्टरनेट दीजिए उसको, ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या। ये सुन्नत रसूल है कि अल्लाह के रसूल जब सहाबा किसी अमल से रोकते फौरन अल्टरनेट सोल्यूशन देते। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक बार देखा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दो नाखिस खजूरें, रद्दी खजूरें लेकर गए और एक अच्छी लाई। आपने कहा बिलाल ये कैसे हुआ? तो कहा मैंने दो रद्दी खजूरें एक शख्स को दी और उसके बदले में एक अच्छा ले लिया। आपने कहा ऐसा मत करो, इसमें सूद है, तुम दो रद्दी खजूरें पहले बेचो और बेचने के बाद फिर एक टोकरी अच्छी खजूर लो। तो पहले आपने कहा ये गलत है और फौरन सोल्यूशन दिया क्या करना है। तो बच्चों को वालिदैन से गलती क्या होती है मालूम? ये मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो बोलते हैं, फौरन आप बोले ये मत करो और ये करो, ये मत करो बेटा ये करो, ये मत करो ये करो। क्यों करना है एक्टिविटी? कुछ नहीं, फितरत है ना बच्चों की। तो बच्चों की तरबियत में खेलकूद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। हमारे पास पेरेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते वालिदैन। खेलकूद का कोई नज्म जिससे उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो बर्न नहीं होती ना, तो फिर वो क्या करते हैं मालूम आपको? कहीं भी यूज करते हैं। बहुत से बार बच्चों को वालिदैन कमरे में बंद रखते हैं, गद्दे फाड़ देते हैं, दीवारों को रंग देते हैं, फिर वालिदैन परेशान होते हैं, ऐसे बच्चे कैसे होते जा रहे हैं। आप उनको खेलने लगा रहे हैं, उनके उस जोश और तवानाई को खत्म कीजिए। डेली जो डेवलप होती है, चलिए आज खेलना है, आज गार्डनिंग करेंगे बेटा, आज संडे चलो, आज खोदना है, प्लांटेशन करना है अपने को, आज यहाँ जाना है, आज मदद करना है, सोशल सर्विस का काम है अपना। छोटा भी है तो साथ ले जाइए उसको, बच्चे सीख। आपका बिजनेस है, आप कोई चीज जमा रहे, चलो बेटा आज जमाने के लिए मेरे साथ रहोगे। उसकी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज, उसको राइट काइंड ऑफ गेम्स में डालिए। ऐसे खेल जो उसके जिस्म को नशो नुमा देते हैं, वो फालतू किस्म के गेम नहीं जिसके अंदर उसका दिन और जिंदगी बर्बाद हो रही है। अच्छे खेल याद रखें, अच्छी चीजें याद रखें जो जरूरी है एक इंसान के लिए। उन खेलों की तरफ, उन चीजों की तरफ जो मुतवज्जे करे और उनको राइट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर डाले, और जिससे उनके जिस्म की तवानाई ताकत क़ुव्वत डेवलप हो। इसी तरह जो है 13 पॉइंट वो ये है कि बच्चों के दरमियान इनामी मुकाबले रखिए। इनामी मुकाबले समझ, कंपटीशन रखिए कि चलो आज दोनों खिदमत करोगे आप, उस पर इनाम मिलेगा। आज दोनों कुरान कौन ज्यादा पढ़ता है उस पर इनाम मिलेगा। आज सीरत है तो ये पर एक कंपटीशन है, आप एग्जाम दो फला मिलेगा। आज ये करोगे तो ये मिलेगा, ये पढ़ोगे तो ये दिया जाएगा। शाम तक ये दुआ करोगे तो आज एक कैडबरी आपके लिए तय है शाम में, कौन पढ़ेगा सबसे पहले। अगर आप इस साल ऐसे कामयाब होते, इतने पारे हिफ्ज करते हो, तो एक गाड़ी आपको आज देने वाले इस महीने, इस साल। हम उनके अंदर मुकाबले रखिए, इससे जोश और जज्बा बढ़ता है और बच्चे बहुत ज्यादा वो काम कर पाते हैं जो काम वैसे वो नहीं। इसी तरह 14 पॉइंट वो ये है कि बच्चे की तरबियत में ईमानियात,
ईमानियात का अहतमाम कीजिए, याद रखिए, जैसे कि इस्लामियात और अस्कार का अहतमाम, हराम कामों से रोककर हलाल चीज़ों को बताइए, उनके अखलाक डेवलप कीजिए, आदाब उनके अच्छे, नमाज को ले जाइए, 7 साल के हो जाए तो, और 10 साल के और ना जाए तो उनको सज़ा दीजिए कि नमाज को चले, कुरान की तिलावत उन्हें सिखाइए, लिबास का शऊर दीजिए कि कौन सा लिबास से कौन सा, तालीम दीजिए, बहादुरी सिखाइए ताकि हमारे बच्चे जो है बुज़दिल ना बन जाए कि लोगों की मदद करना, आगे बढ़ के किसी को काम को करना, ये तमाम चीज़ें उन्हें सिखाइए। ठीक है, 15वां पॉइंट वो ये है कि जो है तरबियत का जो है एक नाजुक मरहला, और इसके बाद इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट है नाजुक मरहला। वो क्या है मालूम आपको? जब बच्चे हमारे कॉलेज जाने लग जाते हैं, ये बहुत नाजुक मरहला होता है। अब ये क्या हो गया है कि स्कूल की तालीम से निकल गए और अब ये समाज के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि तो कॉलेज में वैसी तालीम नहीं होती जो स्कूल में होती है, जहाँ कैरेटेक किया जाता है। कॉलेज में जो जो करना चाहे करे, जो अच्छा है वो अच्छा कर लेता है, जो बुरे है वो बुरे काम करते हैं ना। तो अब कॉलेज का मरहला बड़ा नाजुक होता है। इस मामले में बाप और माँ बच्चे के दोस्त बन जाए। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, बच्चे जब 7 साल तक होते हैं तो हम उनसे खेलते हैं, फिर 7 साल हम उन्हें तरबियत देते हैं और 7 साल हम उनके दोस्त बन जाते हैं। ऐसे कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों से बात करते हैं, वो तो छोड़िए, ऐसे कितने वालिदैन हैं, वालिदा तो भी होती है, ऐसे कितने वालिद हैं जिनको ये पता है कि मेरे 4 बच्चे कौन कौन सी क्लास में, बड़ा कुछ तो भी पढ़ता, छोटा कुछ तो भी करता, मंझला कुछ तो भी करता, उसका नहीं मालूम क्या करता, मतलब उनको मालूम नहीं कौन सी क्लास में। वो उनकी अम्मा देखती, मैं ज्यादा उस पर टेंशन नहीं लेता, उनकी माँ का काम है। आखिरी बार बेटे से कब बात की थी आपने? नहीं, मेरे बेटे से जमती नहीं, मैं घूरता, मैं ऐसे घूरता बस। और इंडियन फादर का एक अजीब मसला है, इंडियन फादर एक एंग्री यंग मैन रहता हमेशा, एकदम गुस्सीला नौजवान। मतलब हाल ये है कि बाप घर में आ रहा तो बच्चे घर से बाहर भाग जा रहे, अम्मी बोलती अब्बा आ गए तो बच्चे पूरे बाहर, कोई बेडरूम में, कोई छत पर, कोई इधर की, तो बाप आ गया। होना तो ये चाहिए था कि बाप आने के बाद ऐलान हो कि बाप आ गया तो बच्चे बाप की तरफ आई, बाप से दूर भागते हैं, क्योंकि हमारा जो बाप होता है एंग्री यंग मैन, पूरे घर बॉस का गुस्सा, सड़क का गुस्सा, ट्रैफिक का गुस्सा, गाड़ी के खराब होने का गुस्सा बीवी और बच्चों पे निकालता है। अब जब वो रिलेशन डेवलप नहीं होंगे तो कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो उनमें जज्बात छलकते हैं, उन जज्बात को किससे वो शेयर करे? फिर जब आप उनके दोस्त नहीं होते हैं तो वो गलत दोस्त और सोहबत में पड़ जाते। तो माँ दोस्त बन जाए उनकी, बाप दोस्त बन जाए कि भाई क्या चल रहा है कॉलेज में, अब सब ठीक तो चल रहा है ना, कोई मसले मसाला हो तो हमसे डिस्कस किया करो यार, दोस्त बन जाइए उनके। तब हम देखेंगे ये तमाम जो गलतियां उनसे हो रही नौजवान से बच जाएंगे, क्योंकि उनका फादर गाइड कर रहा है उनको, दुनिया देख चुका है उनका बाप, पूरी उनकी माँ दुनिया देख चुकी है, वो गाइड कर रही है। ये बड़ी अहम चीज़ है। और याद रखिए उनको जो है इस बात को समझाएं, और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान दें कि जब आपके बच्चे कॉलेज में जाएं उनको मोहब्बत की हकीकत क्या है शरई एतबार से ज़रूर सिखाइए आप, वरना इश्क मजाजियों के चक्कर में बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर। मोहब्बत की क्या हकीकत है शरीयत के मुताबिक, ये बड़ी अहम चीज़। तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा इंसानी नफ्स में जो रास्ते वो निकल नहीं सकता है, शरीयत उसको कंट्रोल करती है। वो बताइए बेटा क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है, क्या करना और क्या नहीं करना है, और फासिद मोहब्बत से आपको अपने आप को बचाना इन कॉलेजों से, और इस चीज़ की तरबियत उन्हें दीजिए। और 16वां और आखिरी पॉइंट जो इनकी तरबियत के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करता है वो ये है, अब कॉलेज जा रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, जितने जल्दी हो सके इनका निकाह कर दीजिए, जितने जल्दी हो सके निकाह कर दीजिए। निकाह करने के लिए वहाँ पर 100 बहाने, नहीं अभी वो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे तो कौन खर्चा बर्दाश्त कर रहा है उनका? आप ही कर रहे हैं ना। लड़की पढ़ रही है तो कौन खर्चा बर्दाश्त कर रहा है उसकी शादी होने तक? आप ही कर रहे हैं ना। तो शादी करने में क्या जाता है, शादी होने से एक बोझ आ जाएगा, वो अच्छी मेहनत करेगा। याद रखिए निकाह नहीं होने से जो बुराइयां फैलती हैं तो वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसानी फितरत है कुछ चीज़ें, और फितरत तो खत्म नहीं किया जा सकता। तो जितने जल्दी हो सके निकाह कर दे। बाप उस अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बाप पर रहम करे जो अपने बच्चे का निकाह सिर्फ ये सोच कर जल्दी करता है कि मेरा बच्चा जो किसी शर और फितने में ना फंस जाए, निकाह नहीं हो। ये जमाना जो हालात जो है बहुत बुरे जा रहे हैं, ये जमाने में हम देख रहे हैं लोग इतने किस्म के बुराइयों में जो फंस चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि निकाह नहीं होता है। तो वालिदैन ध्यान दें और जल्द से जल्द निकाह कर दे। अब मैंने बात निकाह से शुरू की थी, फिर लाके मैंने बात निकाह पे खत्म कर, अब फिर वही मरहला निकाह, दीनदार लड़की, और फिर वो पॉइंट्स पूरे गोल चलेंगे। ये साइकिल बन गई कि निकाह आ गए, निकाह के बाद फिर वही तरबियत, वो सब आएंगे, फिर निकाह कमाओ। तो निकाह कर दें ताकि फिर अब ये साइकिल फिर चलेंगी, और एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल दुनिया में आएंगी जो अल्लाह की इबादत करेंगी। तो लिहाजा ये बेइंतहा ज़रूरी है कि हम इस बात को, औलाद की जो है सही तरबियत करें। एक आखिरी जो एक पॉइंट है, पॉइंट नहीं, एक सवाल है जो वालिदैन करते हैं, उसका जवाब देके बात खत्म करूंगा। हम लाख कोशिश करने के बाद भी हमारे बच्चे सुधरते नहीं। हमने लाख अरबी की ट्यूशन की, स्कूल किया, कॉलेज गया, पैसा खर्च किया, फिर भी बच्चे नहीं सुधरते। वजह क्या है? इसकी बड़ी एक अहम वजह है, इस वजह को रख के अपनी बात खत्म करूंगा। बड़ी आम और बड़ी अहम वजह, अगर इस वजह को आपने आज खत्म कर दिया, इस चीज को आज खत्म कर दिया, तो आज हमारे घरों की आधी तरबियत तो हो जाएंगी। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि एक हाउस है पानी का, उसके अंदर साफ पानी भरना है आपको, और उस हाउस में एक सुराख में से गंदा नाली का पानी आता है, तो कितनी देर में उस हाउस में साफ पानी भरा जाएगा? आप कहेंगे जिंदगी भर भी नहीं भरा जाएगा, क्योंकि साफ पानी आता, गंदा पानी आता, साफ पानी आता, गंदा पानी। अक्लमंद इंसान वो है जो पहले गंदे पानी के रास्ते को बंद करे फिर साफ पानी उसमें भरे, है नहीं है? तो ये बिगाड़, अखलाकी बिगाड़, समाजी बिगाड़, ये बिगाड़, वो बिगाड़, उनकी तरबियत का बिगाड़ क्यों आ रहा है? उसकी वजह क्या है? रीजन क्या है? वो रीजन रख रहा हूँ आपके साथ। रीजन है क्या है मालूम? और अगर आप आज आपने उस रीजन को रोक दिया, उस अमल को छोड़ दिया, अपने घरों की आधी इस्लाह हो जाएंगी, औलाद की आधी बुराइयां, आधे ज्यादा बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और वो तरबियत का या वो चीज है जिसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए मालूम?
हिम्मत चाहिए थोड़ी सी, मर्दों को कह रहा हूँ, औरतों को तो हिम्मत की भी जरूरत नहीं, औरत आज बंद कर सकती, मर्दों को हिम्मत लगती है। क्यों, क्या होता है, जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको जाकर अपने केबल चैनल को बंद कर देना, आधी इस्लाह और आधी बिगाड़ आज खत्म हो जाता है, अभी अभी आज रात से खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लाख अरबी पढ़ाइए, लाख ट्यूशन लगाइए, लाख रुपया खर्च कीजिए, लेकिन टीवी पे घंटों बैठ के जो बुराई देखेंगे, क्या आप समझते हैं क्या वो अच्छाई करेंगे? फिर आज हो जाएंगे। मैंने मर्दों से क्यों कहा कि मर्दों की हिम्मत लगती है, इसलिए कि बहुत से मर्द जोश में आ जाता है, आज बंद कर देता हूँ, फिर जाके बोलता बेगम बंद कर दूं क्या? बेगम बोलती है तुम रहेंगे या टीवी रहेंगी, क्या करना है? तो बोलता अच्छा ठीक है रहने दो, टीवी रहने दो। होता है ना, होता है, ये मुझे पता है, बगैर बीवी से पूछे कि नहीं बंद कर सकते आप, इसलिए मैंने कहा आपको हिम्मत लगेगी। औरतों को क्या करना है मालूम, सिर्फ जाके बोलना है आज से टीवी नहीं चलेंगे। अगर उसका शौहर बोला क्यों, अगर तुम टीवी देखते रूम में नहीं आता, बोलता अच्छा नहीं ठीक है, टीवी बंद बंद, मैं ले आके फेंक देता उसको बाहर, रूम में आना बंद मत करो, लेकिन है ना। तो औरतें आज कर सकती है, लेकिन क्या है, हम लोग ये तो सुनते हैं, हजार लेक्चर्स, हजार बयान सब होते हैं, प्रैक्टिकल अमल करना तो फिर पछतावा तो, और एक साल बाद एक लेक्चर होगा, 6 महीने बाद ये तरबियत पे, फिर और ये होगा, फिर और 10 साल बाद भी ये होगा, कुछ नहीं होगा। अक़दामात, फॉरेन स्टेप्स, सबसे पहले टीवी बंद कीजिए, या फिर टीवी वैसे वो डब्बा हराम नहीं है, उस पर जो आता हराम हलाल है,